नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना नहीं आता है या वृत्त से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में इसमें जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने से पहले आपको वृत्त के बारे में छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे समझना होगा। जैसे कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। तो हम लोग वृत्त को ऐसे ही क्यों बनाते हैं? तो देखिए, वृत्त का जो है परिभाषा ये होता है कि वृत्त एक गोले का भाग है या वृत्त एक ऐसा गोला है जिसका जो केंद्र बिंदु है उससे वृत्त के किनारे के प्रत्येक बिंदु का दूरी समान होता है। जैसे वृत्त के किनारे का ये दूरी है या मान लीजिए ये दूरी है, चलिए कोई नाम देते हैं, जैसे ए है, ये बी है, ठीक है। तो केंद्र ओ मान लीजिए, तो ओ से बी की लंबाई या ओ से ए की लंबाई समान होगा। यानी वृत्त के प्रत्येक किनारे पर कैसे भी आप दूरी निकालेंगे तो वो समान होनी चाहिए। वृत्त का यही परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए, वृत्त से संबंधित जो कुछ पद है, जैसे कि सबसे पहला है त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में आपको समझना होगा। देखिए, त्रिज्या को हम लोग छोटा आर से सूचित करते हैं और वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो केंद्र से वृत्त के किनारे की दूरी को हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्र ओ से बी की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। दूसरा टर्म है वृत्त का व्यास। वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? तो देखिए, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसे मान लीजिए ओ और बी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आप सीधी और खींच दीजिए दूसरे किनारे तक। यहाँ पर मान लीजिए डी है, तो डी और बी की कुल लंबाई होती है ना, यानी त्रिज्या की जो दोगुनी है उसको हम लोग व्यास कहेंगे, ठीक है। तो 2 गुने आप लोग आर भी लिख सकते हैं, यानी कि त्रिज्या का 2 गुने को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। और तीसरा टर्म है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए, परिधि क्या है? मान लीजिए कोई बंदा ए से चलना प्रारंभ किया और फिर कुछ देर बाद वो इससे गोल चक्कर लगा के फिर ए पॉइंट पर जाता है, ठीक है। और उन्होंने एक चक्कर यानी कि पूरी का पूरी लगाया, ठीक है। तो यही उसका परिधि है, ठीक है, एक चक्कर, ठीक है। वृत्त का परिधि जो है उसका एक चक्कर है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि वृत्त की परिधि को सी से सूचित करते हैं और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इसमें पाई का आपको पता नहीं होगा, तो चौथा जो टर्म है वो है पाई। ये वृत्त से गहरा संबंध रखता है। पाई इसको हम लोग पढ़ते हैं, पाई का वृत्त से गहरा संबंध है, क्योंकि पाई जो है लौह वृत्त के सभी सूत्रों का जान होता है, ठीक है। और पाई के बारे में समझना होगा। देखिए, पाई क्या है? तो जैसे कि आपने देखा कि एक बंदा ए से प्रारंभ किया चलना और फिर कुछ मिनटों के बाद ए पॉइंट पर पहुंचा, यानी वृत्त का जो है एक चक्कर लगाया, तो वृत्त की परिधि हुआ। तो वृत्त की परिधि जो हुआ, उस परिधि में यदि आप वृत्त के बीचों बीच जो कुल लंबाई है वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर का, यानी कि वृत्त के व्यास का, उसे हम लोग व्यास करते हैं। तो वृत्त के व्यास से अगर भाग दे देते आप तो जो संख्या प्राप्त होता है वो पाई कहलाता है, ठीक है। तो पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटा व्यास, ठीक है। और पाई का जो मान है वो लगभग 22/7 इसका मान है, लगभग मान है, ठीक है। और वैसे पाई का अलग अलग मान होता है, जैसे 3.14, ठीक है, ये भी होता है पाई का मान। लेकिन अमूमन जो सवाल में आप बनाते वक्त यूज करेंगे वो 22/7 यूज करना है। यदि आपको दूसरे मान को यूज करने के लिए कहा जाएगा तो क्वेश्चन में उसका मान लेने के लिए बताएगा, या क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है। तो आई होप कि आप लोग वृत्त का जो संबंधित टर्म है, जैसे त्रिज्या, व्यास, परिधि, पाई, इसके बारे में हम लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसका सवाल को हल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें त्रिज्या है ओ से, मान लीजिए कोई बिंदु बी ले लीजिए, तो ओ से बी की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है।
अब आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में आपको फॉर्मूला के बारे में पता होगा, पर हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे कि आपको बता दिए हैं पाई का मान क्या करना है, 22/7 लेना है। तो 22/7 ले लीजिए, और आर का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको 7 का क्या करना है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब देखिए 22/7 और गुने 7 का स्क्वायर का मतलब होता है ये 7 गुने में फिर से 7। यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिखे हैं, यहाँ पर 3 होता, क्यूब होता तो हमें 3 बार लिखना होता, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए। जैसे 7 से 7 को काट दीजिए और फिर 22 से 7 को गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि आपको 154 आया। अभी वृत्त का क्षेत्रफल नहीं आया है, आपको क्या करना है, इसका मात्रक देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है 7 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है, वर्ग में। तो देखिए सेंटीमीटर का यहाँ पर वर्ग लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वृत्त का सही से क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब है दूसरी टर्म, वृत्त का परिधि की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, आपको लिखना है वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई और आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान बिठाना है, 2 गुने पाई का मान क्या रखना है, 22 और बटे में 7। हमेशा याद रखना है कि जब पाई का मान कुछ अलग से नहीं दिया हो तो हमें क्या करना है, 22/7 यूज़ करना है, ठीक है। अब लिख लिए, और आर का मान जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में, तो वो 7 लिख लीजिए, ठीक है। फिर 7 से 7 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है, 22 को 2 से गुना कीजिए तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका आंसर वृत्त का परिधि का नहीं है, आपको मात्रक लिखना होगा। अब 44 के साथ आपको सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आर का जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दिया था। तो ये वृत्त की परिधि आपका निकल चुका है। तो आई होप कि साथियों आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीख गए होंगे। आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वृत्त के क्षेत्रफल का और परिधि का जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए, तब तक अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।